तो कक्षा 11 के हमारे सभी विद्यार्थी, ठीक है, चिंता मत कीजिए, आपका 3 फरवरी के दिन एग्जाम है और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो एक ही वीडियो में मैं ऐसी चीजें आपको प्रोवाइड कराऊंगा ना कि डंके की चोट पर कह दूं कि 50 से 60 नंबर तो एक ही वीडियो में करा दूंगा इसमें। ठीक है, थोड़ा सा मिक्स रहेगा, आगे पीछे थोड़ा सा इसका सीरियल नंबर रहेगा, आप समझ जाइएगा बात को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बाकी सारी चीज़ें प्रोवाइड आपको करवा रहा हूँ, बाकी आप ढंग से अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। देखिए, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। देखिए, भक्ति काल जो है ना वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। चन्न मल्लिकार्जुन का अर्थ क्या है? चन्न मल्लिकार्जुन का अर्थ है शिव। प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है गबन। शास्त्रीय कलाओं का मूलाधार है, शास्त्रीय कलाओं का मूलाधार है लोक कला। भारत में छपने वाला पहला अखबार था बंगाल गजट। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8। कितने होते हैं? 8 होते हैं भैया। अर्थ के आधार पर 8 होते हैं और रचना के आधार पर 3 होते हैं, तो 3 ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राजनीतिज्ञ जनता को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। राजनीतिज्ञ क्या करते हैं? जनता को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। गीत फरोश कविता के रचिता है। गीत फरोश कविता के रचिता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। फाइल, जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। भीम, मध्य प्रदेश में भीम बेटका की गुफाएं शैल चित्रों के लिए जानी जाती है। शब्दकोश में ना केवल शब्दों का अर्थ बताता है बल्कि शब्दों का खजाना होता है। प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। हो गया इतना। चलिए अब देखते हैं सही जोड़ी। मुतमईन, मुतमईन का जाएगा आश्वस्त। भारत माता का जाएगा जवाहरलाल नेहरू। खंडेरों की दानी का आपका है 120 कुइया। सरकारी पत्र, ठीक है, सरकारी पत्र जो होते हैं वो होते हैं औपचारिक पत्र। चलिए संक्षेपण की हम बात करें, संक्षेपण में होता है पूर्णता होती है, संक्षिप्तता होती है, स्पष्टता होती है, शुद्धता होती है। और अनुच्छेद, अनुच्छेद में जाएगा आपका लघु निबंध। हो गया इतना। सतसई किस काल की रचना है? बिहारी जो सतसई है वो किस काल की रचना है? तो रीति काल की रचना है। रीति काल की रचना है। मियाँ नसरुद्दीन कितने किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे? मियाँ नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे? तो 56 किस्म की। कितने किस्म की? 56 किस्म की। धूप का कौतुक करने वाले लोकगीत भारत के किस प्रांत के हैं? धूप का कौतुक करने वाले लोकगीत भारत के किस प्रांत के हैं? तो पंजाब के। कंपनी उम्मीदवार को किसके आधार पर चुनती है? कंपनी जो है वो स्ववृत्त के आधार पर चुनती है, उनकी काबिलियत के आधार पर चुनती है, स्ववृत्त के आधार पर। 10वां रस किसे माना जाता है? तो देखिए 9 रस है और सबसे पहले भरत मुनि के द्वारा 8 रस थे, फिर 9वां रस आया आपका और अंत में 10वां रस कौन सा बनाया गया है? वात्सल्य रस। बाकी वैसे अब जो कंपटीशन एग्जाम में आता ना वहां पर आपके लिए भक्ति रस भी एक ऐड कर दिया गया, 11 रस है पूरे टोटल। तो वात्सल्य रस को 10वां रस माना जाता है। रोला छंद में यति कहाँ होती है? 11 और 13 मात्राओं पर। 11 और 13 मात्राओं पर। युग्म का अर्थ होता है, तो युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। युग्म मीन्स क्या हो जाएगा? जोड़ा। तो ये थोड़ा सा अपन इसको छोटा कर देते हैं, ये हो गया है इतना। हो गया। चलिए अब सत्य सत्य को देखते हैं। पाथेर पांचाली की शूटिंग के लिए बिल्कुल नया और सुसज्जित घर मिला। तो पाथेर पांचाली की शूटिंग के लिए
बिल्कुल नया और सुसज्जित घर नहीं मिला था, तो ये हो गया आपका असत्य। आपका बंटी तथा महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी के प्रसिद्धि के स्तंभ है, ये रहेगा आपका सत्य बिल्कुल। बेबी के कुल 2 बच्चे थे, तो बेबी के कुल 2 बच्चे नहीं थे, 3 थे। ठीक है भैया। फ्लैश वहाँ तकनीक है, फ्लैश वहाँ तकनीक है जिसके में भविष्य की होने वाली घटनाओं को दिखाया जाता है, तो ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, बिल्कुल सत्य बात है। अभी तक बेटा एप्लीकेशन में नहीं जुड़े तो एप्लीकेशन में जुड़ जाना है ना। हाँ, कहाँ जुड़ोगे, डिस्क्रिप्शन नंबर है। हाँ तो भी तक आदि निपात शब्द है, तो ये आपका सत्य रहेगा। हो गया है, ये देखो। तो कक्षा 11 के हमारे जितने भी विद्यार्थियों का 3 फरवरी के लिए एग्जाम है ना, देख लीजिए। कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको पीडीएफ के थ्रू यहाँ पर बताने वाला हूँ, देख लीजिए। पूरा मैंने लिखित रूप में है, आप थोड़ा सा समझिए। ये चीज़ें 100% श्योर चांस रहेंगे। ठीक है, हो सकता है यही हूबहू आपके एग्जाम में मिल जाए, हो सकता है मिलती जुलती मिल जाए। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं पूरी आएगी, पर मेरे को जो चीज़ें मिली है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक बेटा, कोशिश करूँगा आपको अच्छे नंबर आए, तो आशा करूँगा आप भी अंत तक वीडियो में बने रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। चलिए, सीधे सीधे बरसात में मिलने वाला पानी, जो सीधे सीधे बरसात से मिलेगा ना, उस पानी को हम क्या कहते हैं? तो देखो बेटा, उसे कहते हैं पालर पानी। क्या कहते हैं? पालर पानी कहा जाता है। एक पहली बात याद रखना, हो सकता है सही विकल्प में आ जाए। किसी भी फिल्म या धारावाहिक को कथा, जब कोई भी फिल्म है या धारावाहिक की जो कथा है, उस कथा को क्या कहते हैं? पटकथा कहते हैं, लोक कथा कहते हैं। तो पटकथा इसका राइट आंसर रहने वाला है। परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार की आत्मकथा है, तो इसमें दुष्यंत कुमार की आत्मकथा, बिल्कुल राइट बात है। करत करत अभ्यास में जड़मति होत सुजान, पूरा नहीं लिखा है मैंने, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, वो सब लिखना। इस पंक्ति में अलंकार है, ध्यान देना, अलंकार है सही विकल्प के रूप में। विभावना है, विरोधाभास है, दृष्टांत अलंकार है, तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार राइट रहेगा। चिराग मयसर नहीं है हर घर की, या हर घर को चिराग मयसर नहीं है। बायोडाटा की जो भाषा है वो कैसी है? बायोडाटा की जो भाषा है वो सरल और सीधी होती है। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं 3। ध्यान रखना, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार है 3 और अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं 8। आया समझ में? चलिए अगला देखते हैं भैया। गलता लोहा पाठ के लेखक हैं। गलता लोहा पाठ के लेखक है, सही विकल्प के रूप में यदि आएगा तो इस तरीके से जाएगा, जैसे शेखर जोशी है, कोई और लेखक नाम दे दी तो आपको ऑप्शन चुनना है शेखर जोशी। मीराबाई की जो भाषा है वो मुख्यतः कौन सी भाषा है? मीराबाई की भाषा है राजस्थानी। ये बेटा मैं डिटेल्स करके भी लिख दिया, कोई एक वाक्य में बनाए, आपके लिए बनाए हैं। ठीक है, जो 100% 99% चांस है जो क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। यहाँ पर अपन देखते हैं मधुबनी चित्रकला किस प्रांत की है? मधुबनी चित्रकला किस प्रांत की है? तो मिथिला प्रांत की है। किसकी? मिथिला। किस समांगी से उसकी अशुद्धियों को दूर करने से उसे पाठिनी बनना कहलाता है? तो संपादन की जो सामग्री है उसकी अशुद्धियों को दूर कर देते हैं तो पढ़ने लायक बन जाता है। गीत गोविंद के रचिता है, देखो ध्यान देना है, गीत गोविंद के रचिता कौन है? जयदेव जो है गीत गोविंद के रचिता है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई। 1936 में हुई। रीतिकालीन कवि जो है वो कौन कहलाते हैं? देव या सूरदास? तो देव ऑप्शन यहाँ पर राइट रहने वाला है। चलिए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे बेटा, 25 नंबर का आपका पेपर में आता है। ठीक है, 28 नंबर का, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा और पूरा 80 का 80 नंबर की जितने भी चीजें हैं वो आपको, देखिए थोड़ा सा समय तो लगेगा,
मिक्स है। 50 क्वेश्चन के 40 से 50 क्वेश्चन आपके सही विकल्प रिक्त स्थान के रूप में मैंने कर दिए, बाकी क्वेश्चन आंसर बचने की जरूरत नहीं। वीडियो के अंत तक बनोगे ना तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी, इनमें से 99% आएंगे। पढ़ो ध्यान से आप। तो संक्षेपण किसी भी गद्यांश का कैसा होता है? देखो संक्षेपण जो है गद्यांश का किस तरह का होता है? तो 1/3 होता है। कैसा होता है? 1/3। उत्तर यहाँ पे है। शेखर जोशी की कहानी, शेखर जोशी की कहानी कौन सी? दाजियू पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ। आरोह में संकलित मीरा के पद लिए गए हैं। आरोह में संकलित क्या है? मीरा के पद लिए गए हैं। तो आरोह में संकलित जो मीरा का पद है वो लिए गए, कहाँ से लिए गए? तो मीरा की पदावली से, मीरा पदावली से। कौन से काल को कलाओं के लिए स्वर्ण युग माना जाता है? कलाओं के लिए स्वर्ण युग कौन सा है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग तो है भक्ति काल, पर कलाओं के लिए स्वर्ण युग कौन सा है? गुप्त काल। याद रहेगा। यहां से देखिएगा आप, स्थायी भावों की जो संख्या है, रिक्त स्थान है, तो स्थायी भावों की संख्या है 10 और संचारी भावों की संख्या जो है वो 33 है। याद रहेगा भैया। अगला देखते हैं, विदाई संभाषण चर्चित व्यंग का कौन सा अंश है? तो शिव शंभू के चिट्ठे अंश का है। आगे देखते हैं, यहां पर देखिए, वहां परिश्रम करता तो अधिक सफल होता। मतलब वो परिश्रम करता तो अधिक सफल होता। सफल तो हुआ वो, पर उसको संदेह इस बात का है कि वो ये ज्यादा मेहनत कर लेता तो और अच्छे नंबर आ जाते। ठीक है, तो संदेहवाचक ये वाक्य का है। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को फीडबैक कहते हैं। क्या कहते हैं? फीडबैक। बेटा इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है ना, कॉल कर लो। थोड़ा बहुत चार्ज करना पड़ेगा बेटा, फ्री में तो चीज़ें नहीं मिलती, आप भी समझदार है। फ्री में मैं यूट्यूब पे दे रहा हूँ, बाकी हमारी मेहनत लगी। यदि आप कोई बच्चा लेना चाहता है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत चार्ज आपको जमा करना है। यदि पूरी 11th के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको 200 रुपये चार्ज करने हैं, और यदि मात्र हिंदी के लिए जुड़ना चाहते हैं तो ऑफर के तहत अभी हाल फिलहाल यदि आप पूरी इस वीडियो को देख के यदि आपने कॉल करोगे और बता देना कि इस वीडियो को देख के अपन आए हैं, तो आपको 150 रुपये में पूरा करवा दूंगा काम, मेम से बोल के। और 200 रुपये चार्ज है उन बच्चों के लिए जिनको 100% 80 में से 80 नंबर चाहिए, और 50 रुपये मात्र है हिंदी के लिए। बस इतना शुल्क है। तो शुल्क के बिना जो बच्चा शुल्क जमा करे वही कॉल करना, बाकी पीडीएफ आपको फ्री में मैं यहाँ पर दे भी रहा हूँ, है ना। रीतिकाल का प्रमुख रस, रीतिकाल का जो प्रमुख रस है वो श्रृंगार रस है। मर्सिया का जो अर्थ होता है शोक गीत होता है। आगे देखिए, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट है। अब देखिए बेटा, जोड़ी है। देखिए जोड़ी, छोटे छोटे सवाल का जाएगा बिहार, छोटे छोटे सवाल का जाएगा दुष्यंत कुमार त्यागी, ये नंबर 1 है। कागज की नाव के लिए जाएगा कृष्णचंद्र।